अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। मेरे पीछे जो है वो सल्फ़र स्प्रिंग्स हैं, एन सैबान, जो कि ओमान में वाक़ हैं। और आज का जो हम वीडियो है अपना वो यहीं से शूट करेंगे। हम डिस्कस करते हैं ओमान की कुछ अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे आना है, ये जगह अच्छी लग रही है, सो सुहार से ये थोड़े से फासले पर है और इसका आप गूगल मैप भी देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो लिंक होगा उसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल देता हूँ, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ओमान के हम कुछ अपडेट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं एनओसी का आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोग एनओसी का सवाल कर रहे हैं अभी तक कि वो हुआ नहीं। देखें, वो अभी तक अपनी जगह पर कायम है वैसे ही, हालांकि ऑफिशियल गज़ेट में है वो, लेकिन फिर भी चेंज नहीं हो रहा विदाउट एनओसी। हाँ, एक उसमें बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है जो कि ओमान गवर्नमेंट की तरफ से हुई है और मिनिस्ट्रियल डिसीजन है कि अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयर से पैसे मांगती है एनओसी देने के, जो एम्प्लॉई है जिससे पैसे मांगे जा रहे हैं वो उसकी कंप्लेन कर सकता है कोर्ट में और उस पे उसका एक्शन लेकर के उसको जो भी मामलात बनेंगे कानून के मुताबिक कर दिए जाएंगे। अगर कोई एम्प्लॉयर आपसे पैसे मांगता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो कंप्लेन करते हैं कि यार एम्प्लॉयर हमसे पैसे मांग रहा है 1000 रियाल, 2000 रियाल, 1500 रियाल, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं ताकि आपका ये मसला हल हो जाए। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं फैमिली जो आ रही हैं उनकी क्वारंटाइन की, तो देखें जो फैमिलीज़ अपने हस्बैंड और बच्चे और पूरी फैमिली आ रही है उसको तो ऑफ कोर्स होटल में क्वारंटाइन करना पड़ा है, लेकिन जो ख़वातीन मेजॉरिटी जो है वो सिर्फ बच्चों के साथ आ रही है, उनको जो डिसीजन ले रहे हैं एयरपोर्ट पे खड़ी हुई सोसाइटी, मतलब जो कमेटी, एक जो लोग एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, उस डिसीजन के हिसाब से ही उनको या तो छोड़ा जा रहा है घर पे या फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का कहा जा रहा है। लेकिन वो केस टू केस वेरी कर रहा है। अगर तो केस सॉलिड है और लाजमी उनको घर पर ही जाना है, जैसे छोटे बच्चे नहीं संभाल सकते तो उनको घर पे जाने दिया जा रहा है। ये एक बड़ी कन्फ्यूजन है जो बहुत सारे लोगों को फेस कर रहे हैं कि यार कुछ फैमिलीज़ को छोड़ रहे हैं, कुछ को नहीं छोड़ रहे। वो उसका प्रॉब्लम, उसकी जो फार्मूला है वो यही है कि जो जिनको वो एलिजिबल समझ रहे हैं कि छोड़ देना चाहिए उनको छोड़ रहे हैं, जो रह सकते हैं इकट्ठे साथ पूरे उनको साथ ही इकट्ठा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करवाया जा रहा है। ये टोटली डिपेंड करता है जो एयरपोर्ट पे कमेटी है, जो एयरपोर्ट पे लोग हैं बैठे हुए, उन पे कि वो क्या समझते हैं कि आपके केस में छोड़ना चाहिए या फिर आपको इंस्टीट्यूशनल ही क्वारंटाइन करवाना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जिसको लेकर के बहुत सारे लोग अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं और वो ये है कि आपने जो अपने टिकट्स वगैरह जैसे अभी करवाना चाह रहे हैं लोग, तो वो करवाएं या ना करवाएं। मैं बताता रहता हूँ, पहले मैंने वीडियोस में अपनी बताया, फिर बता देता हूँ कि अभी तक कोई ऐसा चांस नहीं है कि मस्कत में दोबारा लॉकडाउन लगाया जाए या फिर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह की जो फ़्लाइट्स हैं उनको रोका जाए। अभी तक कोई ऐसी इंटीमेशन नहीं है। लोग आ रहे हैं, फ़्लाइट्स आ रही हैं, मामलात अभी तक रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं। जैसे कि जो लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी ये बताया गया था कि बीचेस को और पार्ट्स को क्लोज़ कर देना काफ़ी बेहतर है कारोबार को क्लोज़ करने से। गवर्नमेंट से इससे ये इंतज़ा मिलता है कि जो ओमान गवर्नमेंट है वो हाईली, मतलब नॉट इन फेवर टू क्लोज़ बिजनेसेस और एयरपोर्ट परमानेंटली, और मतलब टेम्परेरी बेसिस के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत बड़ा एक लॉस होता है जब एयरपोर्ट या फिर कारोबार बंद होते हैं। ये थी आज की कुछ अपडेट्स। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखें अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।